यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों यूएई, ये 3 वर्ड्स ध्यान से सुन लो। तुम्हें कैसा लग रहा है सुन के? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कंफर्मेशन आई है, यूएई के साथ हमारी फाइनल हो रही है, डील नेगोशिएट हो रही है यूनाइटेड की ओनरशिप की। बात करेंगे इसके बारे में। वॉर्टन की डील हो सकती है क्या यूनाइटेड के साथ, उसके बारे में थोड़े से कंसर्निंग अपडेट्स दिए हैं फैब्रिज़ियो रोमानो ने, उसको टच करेंगे। रैशफोर्ड ने काफी कुछ बोला है इनकंसिस्टेंसी और मैन यूनाइटेड को लेके। मेरी राय उस पर क्या है मैं आपको बताऊंगा। एथलेटिक का एक सर्वे आया जिसके कारण पता चला है भाई बेंजामिन सेस्को इज द वर्स्ट डील ऑफ द ट्रांसफर विंडो। बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, प्लस कुछ और अपडेट्स दूंगा मैं तुम्हें यूनाइटेड से रिलेटेड। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके और हाइप करके आप इस चैनल का मेरा मनोबल बढ़ा सकते हो। और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे आपको बताने बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा सबसे बड़ी खबर, और आई एम टेलिंग यू दिस इज द बिगेस्ट खबर इन प्रॉबेबली इन योर लाइफ टाइम रिलेटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि अगर ये चीज पूरी हो रही है ना भाई, इट डज नॉट मैटर तुम किस एक प्लेयर को साइन कर रहे हो, नहीं साइन कर रहे हो। दिस इज इवन बिगर देन साइनिंग रोनाल्डो फॉर यूनाइटेड, और मे बी इट्स एज इमेंस एज साइनिंग एलेक्स फर्ग्यूसन एट यूनाइटेड। मैं तुम्हें बता रहा हूं हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, हमारे ओनरशिप चेंज हो सकती है। और मैं इसके बारे में आज क्यों बात कर रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा। देखो इंडी केला ने पहले बताया यूएई और यूनाइटेड के लोग कल मिले हैं लंदन में। मे बी इट इज ट्रू, मे बी इट इज नॉट। मे बी यूएई के लोग अगर मिल भी रहे हैं तो व्हाई वुड दे मीट यूनाइटेड के पीपल इन लंदन? आई एम नॉट श्योर। मे बी दे जस्ट मीट ग्लेजर्स इन यूएस। क्योंकि यहां पे यूनाइटेड के ऑफिशियल्स जैसे कि ओमार बराडा, जैसे कि जेसन विल्कॉक्स, इन सबसे मिलने का कोई मतलब नहीं है भाई। चाहे हमारा सर जिम रैटक्लिफ, इन सबसे मिलने का कोई मतलब नहीं है। मे बी ओमार बराडा बिकॉज ही इज द सीईओ, बट ये ओनरशिप की बात है भाई। सीईओ इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द ओनर्स, राइट? तो आई एम नॉट श्योर कि ये बात इंडी केला की तरफ से आ रही है तो सही है नहीं है, बट मैं तुम्हें बताता हूं क्या। एक बहुत ही छोटा सा अकाउंट है माइकल सेंटोस का, उसने बताया कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया इन चीजों को और आई एम 100% श्योर नेगोशिएशन चल रही हैं इस टाइम पे, और यूएई के साथ चल रही हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ मैं यहां पे भी ऐसे कोई मेरे को लगा चलो यार दे आर प्रॉबेबली मिल्किंग द न्यूज यहां पे भाई, बट कुछ आधे घंटे पहले इस वीडियो को शूट करने से तुर्की अल शीख ने एक ट्वीट डाल दी। उसने माइकल सेंटोस की ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और उसने अपना स्माइली एक फेस बना दिया वहां पे। नाउ अब जिनको नहीं पता तुर्की अल शीख क्या है और क्यों मैं इसके बारे में, इसको सुन के मेरे को कॉन्फिडेंस हो रहा है कि भाई ये डील सही में हो रही है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का सा। तुर्की अल शीख ने सबसे पहले ट्वीट डाली। उसने बताया है कि यूनाइटेड को बेसिकली मैं बहुत खुश हूं। सबसे बढ़िया न्यूज़ मैंने ये सुनी है कि यूनाइटेड बिकने वाली है, और अगले दिन आके उसने वापस कंफर्म कर दिया कि कोई, मैं नहीं खरीद रहा हूं और मेरी कंट्री से कोई नहीं है, यानी कि सऊदी अरेबिया से कोई नहीं है, राइट? उसके बाद बेन जेकब्स का इंटरव्यू आया, उसने भी कंफर्म किया देखो सऊदी से कोई नहीं है, मेरे लिंक्स अच्छे हैं वहां पे। कतर से भी कोई इस बार मैंने को खुद सुनने में आ रहा, तो इट कुड बी यूएई, राइट? सो अब जो बाकी और लिंक्स आ रहे थे, और यहां पे जैसे ही माइकल सेंटोस ने बताया है यूएई, और तुर्की अल शीख ने उसको रीट्वीट कर दिया है, दैट कंफर्म्स। देखो तुर्की अल शीख को अब तुम कहोगे क्या उसको कैसे क्रेडिबल है, ये कैसे पता है हमें कि तुर्की अल शीख को पता होगा इस डील के बारे में? बिकॉज भाई वो सऊदी मिडिल ईस्ट में भाई सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है स्पोर्ट्स को लेके, खासकर भाई ही इज द बेसिकली न्यू फेस इन द बॉक्सिंग इन सऊदी। और वो इस टाइम पे, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अभी जो अगर तुम नेटफ्लिक्स खोलोगे, 6 किंग स्लैम ऐसे करके टेनिस का आ रहा है, वो उसकी फोटोज हैं वहां पे भाई। उसने ऑर्गेनाइज कराया, रियाद का सीजन ऑर्गेनाइज करा रहा है। ही इज अ बिग शॉट प्लेयर, he does not tweets anything rubbish at all. So if he is telling you this, it is really genuine, और मेरे को बिल्कुल ऐसा बिलीव है भाई। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, जैसे ही उसने बताया है कि इस रीट्वीट किया है उसने ये वाली ट्वीट को माइकल सेंटोस की तरफ से, मुझे काफी कंफर्म हो गया है कि इट इज यूएई। अब ये डील फाइनल हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, बट आई एम वेरी होपफुल कि ये डील हो सकती है अब। और ये उसने पहले भी बताया था ये एडवांस स्टेजेस में है। नाउ ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? डू यू स्टिल बिलीव इट? डू यू स्टिल डू नॉट बिलीव इट? आपको लगता है तुर्की अल शेख को अगर आप बिलीव कर रहे हो कि उसको पता है, तो देन यू हैव टू बिलीव इट। अगर आपको
आपको बिल्कुल ऐसा मैं मान सकता हूँ, काफी फैंस होंगे यहाँ पे कहेंगे नहीं भाई मैं उसको बिलीव नहीं करता, मैंने आज से पहले उसका नाम भी नहीं सुना था, और तो मे बी दैट्स फाइन, आपको नहीं बिलीव करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, जब चीजें और सामने आएंगी तो हम करेंगे। बट आई एम बीइंग हैप्पी क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसग्रेस था यूनाइटेड के लिए, ग्लेजर फैमिली और अब इनियोस भी, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ डेट, और हमें बस एक सुपर रिच ओनर ही बचा सकता है, कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म और कोई इनियोस जैसी ओनरशिप हमें नहीं बचा सकती। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट टर्म फिक्सेस, जैसे कि हमारी मिडफील्ड के लिए क्या फिक्स हो सकता है जनवरी में, क्या हम एडम वॉर्टन को साइन कर सकते हैं, इसके बारे में खबरें आ रही थी। तो फब्रिज़ियो रोमानो ने आके यहाँ पे कुछ डीबंक किए हैं चीजें। उसने बताया है क्रिस्टल पैलेस हैव नो इंटेंशन ऑन नेगोशिएटिंग विद अदर क्लब्स फॉर एडम वॉर्टन ड्यूरिंग दिस सीजन मतलब इस टाइम पे, मतलब जनवरी में कुछ नहीं करने वाले वो। यही मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिस्टल पैलेस किसी भी कीमत पे अपना प्लेयर मिड सीजन में नहीं देगी। दे आर अ सीरियस क्लब, और उन्होंने वैसे ही अपने प्लेयर्स इतने बेचे हैं अभी, और अब वो चाहेगी कि भाई मिडल ऑफ द सीजन हमें ना बेचना पड़े, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट नहीं ले पाएंगे। अगर यूनाइटेड को एडम वॉर्टन साइन करना था तो लास्ट सीजन, मतलब बेसिकली अभी आपका समर ट्रांसफर विंडो गई थी वो टाइम था, और अब नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में वो हो सकता है। और अच्छी चीज जो नहीं बताई है फब्रिज़ियो रोमानो ने, उसने ये बताया है जो हमें पहले से भी एंटिसिपेटेड था, कि बहुत सारे क्लब्स हैं जो अलर्ट पे हैं, बहुत सारे, बट नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत सारे क्लब्स देख रहे हैं एडम वॉर्टन को, उनको सबको पता है इंग्लैंड का इंटरनेशनल है, बहुत सही प्लेयर है, वन फॉर द फ्यूचर ऐसा करके। सो ये सुन के मेरे को बड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो यार, अगर चेल्सी, लिवरपूल ऐसे क्लब्स आते हैं, मे बी मैनचेस्टर सिटी दे आर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर रॉड्री नेक्स्ट सीजन, आई डोंट नो, मे बी दे साइन हिम, क्योंकि उन्होंने निको गुंजालिस को लिया था, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। मे बी सिटी विल गो बैक, वो फिर अपना 200-300 मिलियन स्पेंड करेंगे, एंड देन देयर आर अदर क्लब्स, लिवरपूल, आर्सेनल, इन सब के साथ हम compete नहीं कर पाएंगे। दे हैव मोर मनी, दे हैव मोर एफिशिएंट बेसिकली स्ट्रक्चर, जो लोग हैं जो बहुत सही तरीके से डील कर रहे हैं। और ये सुन के मेरे को लग रहा है भाई, अगर एडम वॉर्टन के पास और बड़े क्लब्स गए, बेसिकली टॉप 4 क्लब अगर गए, आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, देन प्रॉबेबली यूनाइटेड को वो प्लेयर साइन नहीं कर पाएगी। बट हाँ, ऑफ कोर्स वी वुड स्टिल बी एबल टू compete विद न्यूकासल और टॉटनम और इन सब के साथ। अगर ये क्लब्स उसके लिए जाते हैं तो प्रॉबेबली यूनाइटेड का एक हाथ भारी होगा। बट ऑफ कोर्स इसके लिए सब कुछ डिपेंड करता है, क्या हम इस सीजन के एंड में चैंपियंस लीग या कोई यूरोपा लीग इन सब में फिनिश कर पाते हैं, ताकि हम पे थोड़ा सा बजट हो, ताकि हमारे पास कोई एक ऐसी चीज हो जिससे हम नए अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाए। राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट गेटिंग इनटू यूरोपियन कॉम्पिटिशंस, वी सर्टेनली हमें अपनी फॉर्म इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारा सीजन का स्टार्ट थोड़ा शेकी रहा है, कुछ लॉसेस, कुछ पॉजिटिव्स, कुछ विन्स, कुछ ड्रॉज। सो अगला गेम है हमारा बहुत बड़ा भाई, लिवरपूल के अगेंस्ट, लिवरपूल के ग्राउंड में, और एक छोटा सा ब्लो यूनाइटेड को यहाँ पे लग चुका है। एंड ऑफ कोर्स भाई, इस चैनल पे हो तो तुम्हें यूनाइटेड से रिलेटेड सारी खबरें पता चलेंगी। सो एक खबर ये भी है भाई उसमें से, माइकल ऑलिवर ये रेफरी करेगा यूनाइटेड और लिवरपूल का गेम। नाउ जिनको नहीं पता इसके बारे में, ये वही बंदा है जिसने सेम फिक्सचर में यूनाइटेड में डिएगो और लिवरपूल के गेम में भाई, इसने डिएगो डेलो को एक ऐसा टैकल जिसमें डिएगो डेलो की गलती भी नहीं थी, उसके लिए येलो कार्ड दिया, और उसके बाद जैसे ही डिएगो डेलो ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, उसको इमीडिएटली सेकंड येलो कार्ड देके रेड कार्ड करके उसने बाहर कर दिया। ये बंदे का रिकॉर्ड यूनाइटेड के साथ अच्छा नहीं है, ये काफी टाइम इसने यूनाइटेड के अगेंस्ट डिसीजंस दिए हैं। तो आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट कि माइकल ऑलिवर वापस इस गेम को ऑफिशिएट कर रहा है। और तुम्हें पता है यूनाइटेड के अगेंस्ट किस किस तरीके से डिसीजन गए हैं। मथेउस क्यून्या पे फाउल होता है, हम काउंटर अटैक पे गोल खाते हैं, फाउल नहीं दिया जाता। वीएआर दूसरी टीम का स्ट्राइकर अगर नीचे गिर भी जाता है, चाहे उसके मुंह पे बॉल लगी होती है, प्लेयर ने टच भी नहीं किया होता उसको, तो भी वीआर कहता है रेफरी को कि जाके देखो उसको। संदरलैंड के गेम में ऐसा हुआ था। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अगेंस्ट गई हैं रेफरिंग डिसीजंस के अराउंड इस सीजन। सो आई एम अ लिटिल वरीड। नाउ one thing that I am not worried about is our one player who is doing absolutely fantastic everywhere. Now Rasmus Højlund, इसको बता रहे थे लोग he's a fraud, right? Again he scored on the international duty और बंदे ने ये इंस्टाग्राम पे डाला है। अगेन मैं आज के दिन इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो काइंड ऑफ यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है इसकी स्टेटमेंट का। ना देखो, इसने गोल मारा और उसने बोला once a wise man said, बेसिकली एक समझदार व्यक्ति ने एक बार बोला था कि गोल्स आर लाइक केचप, वंस दे कम इट कीप्स ऑन कमिंग। सो अब अगर आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं, ये एक बात डिएगो जोटा, एक्स लिवरपूल प्लेयर जो अब हमारे बीच में नहीं है, बट डिएगो जोटा ने ये बात बोली थी कि मेरे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोली थी कि गोल्स
कैचअप की तरह है, एक बार आना शुरू होते हैं तो वो आते ही रहते हैं। सिमिलरली एरिक टेन हाग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्कस रैशफोर्ड के बारे में जब क्वेश्चन हो रहे थे कि भाई रैशफोर्ड गोल स्कोर नहीं कर रहा, आपको टेंशन नहीं हो रही है सब, उसने कहा कि देखो यार, स्ट्राइकर्स को मुझे पता है स्ट्राइकर्स कैसा करते हैं, और गोल्स जो होते हैं ना वो कैचअप की तरह होते हैं। एक बार वो आना पहले वो नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आना शुरू होते हैं तो यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट। सो वो उसने अपना फेथ दिखाया था मार्कस रैशफोर्ड पे। वी ऑल नो कि वो बहुत अच्छा नहीं निकला फेथ, बट अल्टीमेटली ये उसकी लाइन थी। तो मेरे को काफी सही लगा। रास्मस होयलैंड गोल स्कोर करता है, हमारा प्लेयर जो बाहर जाके अब अच्छा फॉर्म में है, और उसके बाद वो ऐसी कोट को यूज करता है जो हमारे लिए CR7 और एरिक टेन हाग ने यूज करी हुई है। सो यस, सो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर की है इंटरेस्टिंग चीज। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट मार्कस रैशफोर्ड, सो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि भाई ने काफी कुछ बोला है इंटरव्यू में। उसने उसके वर्ड्स में आपको बताया था, उसने बोला आई फील लाइक आई हैव बीन एन इनकंसिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज व्हाट आई नीड टू ब्रिंग इनटू माय गेम, एंड या आई एम लुकिंग टू डू दैट। ऑब्वियसली आई वांट टू बी एट माय बेस्ट, नॉट समटाइम्स बट एज ऑफन एज पॉसिबल। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है, और इस पे ऑफ कोर्स तुमने बहुत से अलग अलग लोग के बहुत अलग अलग ओपिनियन सुन लिए होंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को सुन के कैसा लग रहा है। पहली चीज उसने बोला कि मैं ऑफ कोर्स बेटर करना चाहता हूं, राइट। तो जब वो यूनाइटेड में था और इनकंसिस्टेंटली खेल रहा था, राइट, तो क्या मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग में ये था कि मैं काफी अच्छा कर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं? यस, आई कंप्लीटली नो कि उसके दिमाग में ऐसा था कि मैं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूं। नाउ क्या वो अपना 100% दे रहा था? एज अ फैन मेरे को देख के बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आई नो मार्कस रैशफोर्ड इज अ गुड प्लेयर, बट वो कंसिस्टेंसी अपनी एफर्ट वाइज में भी नहीं है। देखो गोल्स ना आना, रास्मस होयलैंड एफर्ट मार रहा था, गोल नहीं आ रहे थे, वी सपोर्टेड हिम, राइट। बट मार्कस रैशफोर्ड को लेके यूनाइटेड फैंस अगर नाराज हैं तो देयर इज अ रीजन अबाउट दैट, क्योंकि वो उससे बहुत उम्मीदें भी थी। और चलो भले ही आपके गोल ना लग रहे हो, पर आपका एफर्ट दिखना चाहिए पिच पे, वो नहीं दिख रहा था। नाउ उसके अलावा उसने बोला इन्वायरमेंट और यूनाइटेड के बारे में बोल रहा है भाई वो, कि इनकंसिस्टेंट इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम पे था। तो देखो यार, एक चीज तो है, जब उसकी परफॉर्मेंस का एक रीजन क्या यूनाइटेड हो सकती है, यूनाइटेड का एनवायरनमेंट हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है कि भाई यूनाइटेड अगर टीम अच्छी होती, हम कंसिस्टेंटली सारे अच्छे प्लेयर्स होते, हम लेट से बहुत ही अच्छी टीम होती, जैसे मैनचेस्टर सिटी को ले लो, आर्सेनल को ले लो, तो क्या आपका मार्कस रैशफोर्ड की फॉर्म खराब होती? आई डोंट थिंक सो। वो छोटे से पैच के लिए खराब होता, बट अगर उसको अपनी टीम में जगह बनानी होती तो ही वुड हैव बीन परफॉर्मिंग, राइट। सो यूनाइटेड में जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इसके साथ साथ मैं उसको पूरा का पूरा ये नहीं बोल सकता कि भाई तू अपनी तरफ से 100% कर रहा था और बस एनवायरनमेंट के कारण तू खराब था। नो 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 नो, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट तब भी खराब था जब एरिक टेन हाग के अंडर पहले सीजन में सेम एनवायरनमेंट था, लेकिन उसका सीजन बड़ा अच्छा जाता है, ये बहुत सारे गोल मारता है, यूनाइटेड थर्ड को लिटरली ये सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड को थर्ड पे लेके आता है, और उसके बाद इसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसके बाद इसकी फॉर्म एकदम गायब हो जाती है ना। उसके बाद इसके सारे इंसिडेंसेस हैं पार्टी के और ये सब वो सब। सो मेरे को यहाँ पे लगता है भाई कि अभी भी देखो, अब ये यूनाइटेड से गया है तो ही इज रियली मोटिवेटेड कि मेरे को बार्सिलोना में स्टेप अप करना है, ये सब एस्टन विला में भी यही करना था उसको, तो वहां पे अच्छा खेला, बार्सिलोना में अच्छा खेला। देखो मेरे को पूरी उम्मीद थी कि बार्सिलोना जाके मार्कस रैशफोर्ड काफी अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने देखा है जब जब उसको अंदर से आवाज आती है भाई मेरे को करना है, इस बार फाड़ देना है, ये सब वो सब, ही रियली प्लेज रियली वेल लाइक द मार्कस रैशफोर्ड वी ड्रीम ऑफ, राइट। बट प्रॉब्लम इज कि इसकी एक स्टेटमेंट अभी तक मैं 100% नहीं ओन कर सकता कि भाई ये इसने सही बोली है या नहीं बोली। यूनाइटेड के अंदर इनकंसिस्टेंट एनवायरनमेंट है, बिल्कुल। क्या अगर कंसिस्टेंट होता तो उसको फायदा होता? बिल्कुल। बट मार्कस रैशफोर्ड ने अपने दम पे कुछ किया ऐसा कि भाई मैं एनवायरनमेंट गया तेल लेने, मैं अपनी तरफ से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करूंगा, क्योंकि देखो तुम अपनी तरफ देख रहे हो, ब्रूनो फर्नांडिस वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था जब मार्कस रैशफोर्ड यहां था। पिछले 2-3-4 सीजन में उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, चाहे टीम जितनी भी बेकार और अच्छी रही हो, सारे फ्लक्चुएशंस में ब्रूनो फर्नांडिस हमेशा से एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देता था। आज की डेट में तुम देख सकते हो डी लिट, मेजुराई, ये हैं कंसिस्टेंट प्लेयर्स। मार्कस रैशफोर्ड मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई देता। नाउ डू वन थिंग मार्कस रैशफोर्ड, मुझे पता है ये सीजन तुम्हारा बहुत सही जाएगा बार्सिलोना में, एंड आई एम होपिंग कि बार्सिलोना तुम्हें अगले सीजन ले ले, राइट। अगले सीजन जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना बार्सिलोना में, तब तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसी होगी ये देखने वाली बात है। और उसके बाद भी तुम बहुत वर्ल्ड बीटर हो, कंसिस्टेंटली तोड़ रहे हो भाई सारी चीजें, तो प्रॉबेबली मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा कि इट वाज द एनवायरनमेंट एट यूनाइटेड जिसके कारण प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और बार्सिलोना में जाने के बाद कपल ऑफ सीजंस में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड एक सीजन में परफॉर्म करे ये हम सब देख चुके हैं, मार्कस रैशफोर्ड कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर कपल ऑफ सीजंस परफॉर्म करे, ये आज तक हमने नहीं देखा। सो
इट बेसिकली द बॉल इज इन हिज कोर्ट, वो क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस इवनिंग दोस्तों, और दिस मॉर्निंग दोस्तों, इज एथलेटिक का एक सर्वे जो बहुत ही अजीब सा था ना। देखो उस सर्वे में क्या था मैं तुम्हें बता देता हूं। उसमें एथलेटिक ने 20 एजेंट्स के पास गए, जो फुटबॉलिंग एजेंट होते हैं, प्लेयर्स के एजेंट होते हैं, उनके पास गए और उनसे पूछा यार सबसे बढ़िया डील कौन सी लगी। ओवरऑल सबसे ज्यादा वोट मिले डोनारुमा टू मैनचेस्टर सिटी, और ये भी कह रहे थे लोग कि भाई सिटी को अगर टाइटल जीतेगी तो डोनारुमा के कारण, ठीक है, मतलब वो ऐसी डील है। सो उनसे ये भी पूछा गया सबसे घटिया डील क्या है। किसी ने भी एक से ज्यादा वोट नहीं मिले। एक प्लेयर को मिले थे मेरे ख्याल से 3 वोट, जो कि था तुम्हारा जेम्स स्ट्रैफर्ड टू मैनचेस्टर सिटी। वो कह रहे हैं कि वर्स्ट डील ऑफ द सीजन। बेंजामिन सेस्को को 6 वोट्स मिलते हैं, ठीक है। एक एजेंट मल्टीपल वोट भी डाल सकता है, तो बहुत सारे एजेंट्स ने सेस्को को वोट किया। तो बेसिकली मैं तुम्हें इतना बता दूं, इस पूरे सर्वे का रिजल्ट ये निकला कि इन एजेंट्स ने बताया है कि सबसे घटिया डील बाय फार पूरे हमारे ट्रांसफर विंडो की थी बेंजामिन सेस्को और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली। नाउ ये सुन के मेरे को कैसा लगता है, मेरे कुछ थॉट्स हैं। पहली बात तो मैंने देखा कि भाई लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं एथलेटिक को कि ये कैसे जर्नलिज्म है, ये तो फेक एजेंडा है यूनाइटेड के अगेंस्ट। मैंने कहा यार ये भाई तुम एथलेटिक को क्यों कोस रहे हो भाई, ये एजेंट्स का ओपिनियन है। डू आई केयर अबाउट कि एजेंट क्या सोच रहा है? आई डोंट केयर अबाउट देम, आई डोंट। उनको फर्क पड़ता है यूनाइटेड का नाम यूज करने से? नहीं। मेरे को यहां पे दिखाई देता है कि भाई देखो मीडिया एजेंसीज यूनाइटेड का नाम यूज करती हैं, वो मुझे समझ आता है, हेट फैलाती हैं यूनाइटेड के अगेंस्ट, वो मुझे समझ आता है व्यूज के लिए। एजेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट एजेंट्स ने स्टिल ये नाम लिया। दैट वाज रियली क्रूशियल और बेसिकली बहुत ही कंफ्यूजिंग भी था कि भाई एजेंट्स ऐसी बात क्यों करेंगे जब उनको दिखाई दे रहा है कि बेंजामिन सेस्को तुम्हारा एक नया पोटेंशियल प्लेयर है और यूनाइटेड में आके वो काफी अच्छा कर सकता है, और तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। फ्लोरियन वर्ड्स लिवरपूल, ईसैक में भी लिवरपूल, और ग्योकरेश टू आर्सेनल। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस थी। बट ऑफ कोर्स आई डू नॉट ब्लेम तुम्हारा एथलेटिक, क्योंकि दे वर जस्ट द न्यूज आउटलेट जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, और ये जो लोग हैं एजेंट्स हैं ये उनकी चॉइसेस थी जो बस वो तुम्हारे सामने ला रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता फेयर है एथलेटिक को क्रिटिसाइज करना, बट दिस वाज रियली वियर्ड टू मी। एंड आई टू बी ऑनेस्ट अगेन, लाइक आई सेड, आई डू नॉट केयर कि एजेंट्स क्या सोच रहे हैं बेंजामिन सेस्को को लेके। मेरे लिए अभी वो अच्छा प्लेयर है, 4 गेम खेला है, पिछले 2 गेम्स में उसने 2 गोल मारे हैं, एंड आई होप वो बस यहाँ से स्टेप अप ही करे और अच्छा ही खेलता रहे। सो लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हें क्या सही में लगता है बेंजामिन सेस्को सबसे घटिया डील थी समर ट्रांसफर विंडो की? रैशफोर्ड के कमेंट्स पे तुम्हारी क्या राय है? हाउ डू यू फील अबाउट लिवरपूल गेम? और माइकल ऑलिवर हमें बेसिकली रेफरी कर रहा है। एडम वॉटन की डील के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और सबसे इंपॉर्टेंटली यूएई के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें क्या लग रहा है ये डील होगी? तुम्हें लग रहा है यूएई डील क्लोज कर पाएगी, या तुम्हें लग रहा है बस ये फेक न्यूज है, इंटरनेशनल ड्यूटीज के कारण कुछ नहीं है न्यूज, इसलिए न्यूज चल रही है? मुझे कॉमेंट करके जरूर अपने थॉट्स बताना। आई विल सी यू सून इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो।